सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है राजस्थान जीके में इतिहास। ठीक है, इतिहास के हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्जाम की बेसिस से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास में एक बार ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। मध्यनिका नगरी किस जिले में? ऑप्शन नागौर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़। बताइए भाई, ये मध्यनिका नगरी किस जिले में है? मध्यनिका नगरी कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और किसी जनपद की राजधानी, क्वेश्चन बनता रह सकता है, किसी भी जनपद की राजधानी, किसी जनपद की राजधानी तो वो है मध्यनिका नगरी। और ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन बनकर रह सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी भी जनपद की राजधानी है तो मध्यनिका नगरी, और ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मत्स्य जनपद स्थित ऑप्शन ग्वालियर, बुंदेलखंड, राजस्थान, डी ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 कि मत्स्य जनपद स्थित है कहाँ पर? स्थित है मत्स्य जनपद, चार ऑप्शन है आपके पास। राजस्थान, राइट आंसर सी ऑप्शन। और मत्स्य जनपद की राजधानी बताइए। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? बेराट। और ये बेराट का प्राचीन क्या नाम है? बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर। ठीक है, क्वेश्चन बनता रह सकता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी है तो बेराट। और ये बेराट कहाँ पर है वर्तमान समय में? कोटपुतली, बेहरोड। ठीक है, या फिर बेराट का प्राचीन नाम क्या है? तो विराटनगर। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन बेराट, आहड़, पीपाड़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है दुनाड़ा। बताइए भी क्वेश्चन नंबर 3 कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? मौर्य सभ्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त किए गए? बेराट। राइट आंसर ए ऑप्शन। और जो ये बेराट सभ्यता है ये कहाँ पर है? कोटपुतली बेरोड में। ठीक है, क्वेश्चन बनकर रह सकता है बेराट सभ्यता कहाँ पर है? ये कोटपुतली बेरोड। ठीक है, या फिर कौन सी नदी पर है ये सभ्यता, बेराट सभ्यता? तो बाणगंगा नदी पर। ठीक है, कैसी सभ्यता है ये बेराट सभ्यता? तो ये है लोहा युगीन, लोहा युगीन सभ्यता। ठीक है,
और इस सभ्यता का जो समय है वे क्या माना गया है? बताइए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि विराट सभ्यता का समय क्या माना गया है? तो 600 से 322 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है। तो फिर विराट सभ्यता की जो खोज है वे किसके द्वारा की गई थी? 1936 में दयाराम शाह ने। ये आपको जो थ्योरी करवाई जा रही है वही करवाई जा रही है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या फिर विराट सभ्यता का उत्खनन करता कौन है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि विराट सभ्यता का जो उत्खनन करता है वे कौन है और कब किया गया था इसका उत्खनन? तो 1962 में। किसके द्वारा? नील रत्न और कैलाश दीक्षित। ठीक है। और विराट सभ्यता के कौन कौन से प्रमाण प्राप्त किए गए हैं? तो यहाँ से है देखिए मौर्य सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की भी जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख और भाकू के शिलालेख की भी जानकारी मिलती है। या फिर है जो कि महादेव डोंगरी, गणेश डोंगरी, भीम डोंगरी, या फिर इसके अलावा बीजक की पहाड़ी के अवशेष, या फिर गोल चेक मंदिर, ये कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? विराट सभ्यता से। ठीक है। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित? बनास, घायल, कांकरी, और डी ऑप्शन में दे दिया गया है 4, 5। बताइए नहीं क्या करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में है, कौन सी नदी पर है? कांटी नदी पर। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और कैसी सभ्यता है गणेश्वर? गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? तो आपको ध्यान में रखना है सीकर में। किस नदी पर है गणेश्वर सभ्यता? तो कांकरी नदी, कांकरी नदी। और कैसी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता? तो यह है ताम्रलिप्त सभ्यता। अभी हमने पढ़ा था बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता में कैसी सभ्यता है? लौह युगीन। जबकि जो गणेश्वर सभ्यता है कैसी सभ्यता है? ताम्रलिप्त। ठीक है। और जो गणेश्वर सभ्यता है इसका जो समय है ये माना गया है 2800 ईसा पूर्व। ठीक है। जैसे गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। ठीक है। या फिर गणेश्वर जो सभ्यता है इसे कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। या फिर ताम्रलिप्त सभ्यता की जननी, ताम्रलिप्त सभ्यता की जननी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पुरातत्व का पुष्कर कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता। या फिर ताम्रलिप्त सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो वो गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता से कौन कौन से प्रमाण प्राप्त किए गए हैं? तो यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त किया गया है। इसके अलावा पत्थरों के भाग, पत्थरों के भाग व मकान के अवशेष यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा कुल्हाड़ी के अवशेष, कुल्हाड़ी के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। और बड़ी मात्रा में यहाँ से जो कि तांबे के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कृष्णा कुमारी इस राज्य, राजकुमारी। ठीक। ऑप्शन जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, या फिर जयपुर।
बताइए भाई, ये सारे क्वेश्चन है जो व्यक्तिगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कौन से राज्य की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी? मेवाड़ राज्य यानी उदयपुर राज्य की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। ठीक है, कृष्णा कुमारी। और किसकी पुत्री थी? भीम सिंह की। कृष्णा कुमारी को लेकर कौन सा युद्ध हुआ था? तो जिंगोली का युद्ध, याद ध्यान में रखना है आपको, जिंगोली का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? 1807 में। ठीक है, और जिंगोली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था जोधपुर के शासक, जोधपुर और आमेर के शासक, इन दोनों के बीच में हुआ था। जोधपुर के कौन से शासक थे? मान सिंह राठौर, ध्यान में रखना है। जोधपुर के शासक मान सिंह राठौर और आमेर के शासक जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था ये। ठीक है, ये गोली का युद्ध क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी? तो मेवाड़ राज्य की राजकुमारी। किसकी पुत्री है? तो भीम सिंह की पुत्री है। और जिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 में। किसको लेकर हुआ था ये? कृष्णा कुमारी को लेकर। किन किन के बीच में हुआ था? जोधपुर के शासक मानसिंह राठौर के बीच में और आमेर के शासक जगत सिंह द्वितीय के बीच में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या पूछा गया कि निम्न युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष, लड़े जाने वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? गावरों का युद्ध, गावरों का युद्ध। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शाहपुर का युद्ध। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बयाना का युद्ध। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर मावली का युद्ध। बताइए, क्रम बताना है आपको इसमें ना। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 2 4 3 1। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 1 3 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 2 3 4। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 3 2 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करने वाले हो? इन्हीं युद्धों में से उनके युद्ध लड़े जाने वर्ष के अनुसार पहले से आगे तक के क्रम को चुनिए। सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? देख लीजिए आप, चार ऑप्शन थे आपके पास। शाहरुख का युद्ध, ये हुआ था 1400। ठीक है, उसके बाद हुआ था फिर गागरोन का युद्ध। ठीक है, गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। और उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध आप सभी जानते हैं कब हुआ था? 1527 में। और फिर हुआ था मावली का युद्ध 1540 में। तो पहले नंबर पर ये युद्ध हुआ था सारंगपुर का, दूसरे नंबर पर हुआ था गागरोन का, तीसरे नंबर पर हुआ था बयाना का, और चौथे नंबर पर हुआ था मावली का युद्ध। ये क्रम है इसका। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा 2 1 3 और 4। राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, और जो गागरों का युद्ध वे किन शासकों के बीच में लड़ा गया था? बताइए। राणा सांगा और महमूद खिलजी, इनके के बीच में। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध ये हुआ था महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में। ठीक है, इसके अलावा बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध हुआ था राणा सांगा
और बाबर के बीच में, ठीक है। और माओली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था उदय सिंह और बलबीर के बीच में। ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनकर रखता है कि ये युद्ध कब हुए थे और किन किन शासकों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा है? उस समुच्चय को चुनिए। उस समुच्चय को चुनिए। के सभी शेरों में सवाई जैसी द्वितीय द्वारा, सवाई जैसी द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाएं, वेधशालाएं। ऑप्शन जयपुर, दिल्ली, उज्जैन। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, इलाहाबाद, मथुरा। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ठीक है, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर, दिल्ली, अजमेर, बनारस, अजमेर, बनारस और मथुरा। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर, आगरा, दिल्ली। मथुरा, उज्जैन। बताइए भाई क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 7, इस समुच्चय को चुनिए। इसके सभी शहरों में सवाई जैसी वित्तीय द्वारा निर्मित वेधशालाएं, यानी सवाई जैसी के द्वारा कहाँ पर वेधशालाएं बनवाई गई थी। आपको पता है जो सवाई जैसी है इनके द्वारा जो 5 वेधशालाओं को बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? तो जयपुर, इसके अलावा दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। तो यह राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो इलाहाबाद दे दिया, ये ऑप्शन को वैसे ही कट हो गया। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर अजमेर दे दिया है, ये ऑप्शन भी कट हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आगरा दे दिया, यहाँ पर ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, तो सवाई जयसिंह के द्वारा 5 वेधशालाएं बनवाई गई थी। कहाँ? जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में। ठीक है, और सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी कब? 1727 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं उसमें से आपको देखना है आपके कितने राइट निकलते हैं और कितने रॉन्ग निकलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है? फुटरा सम्मेलन की अध्यक्षता, फुटरा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन सवाई जयसिंह, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जगत सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दलेर सिंह और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अजय सिंह। बताइए क्या करोगे कि फुटरा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? फुटरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये कब हुआ था? फुटरा सम्मेलन हुआ था 1734 में। ठीक है, और जो फुटरा सम्मेलन है इसका जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा।
आयोजन तो सवाई जैसे ने किया था, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, अध्यक्ष था। तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, ध्यान में रखना है। जगत सिंह द्वितीय द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ठीक है, और इसमें है जो कि कौन कौन से शासकों ने भाग लिया था। तो जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक अजय सिंह, अजय सिंह, और बूंदी के शासक दलेल सिंह, दलेल सिंह ने भाग लिया। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, किन किन शासकों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, समझ रहे हैं। उत्तराखंड कहा हुआ था, कब हुआ था? 1734 में हुआ था, और इसका आयोजन सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष का जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, और इसमें जोधपुर के शासक अजय सिंह और बूंदी के शासक दलेल सिंह के द्वारा भाग लिया गया। ठीक है, तो यह राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा कि अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन, जनवरी 1543 या फिर जनवरी 1543। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जून 1543, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जनवरी 1544। बताइए भाई, टिगरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया था? 5 जनवरी 1544। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन, गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ब्यावर। ठीक है, और कौन कौन से शासकों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था गिरी सुमेल का? पहले तो देख लेते हैं कब हुआ था ये। 5 जनवरी 1544। और ये युद्ध हुआ था किसके साथ? किन किन के शासकों के बीच में हुआ था? एक तो हुआ था मालदेव राठौर, क्वेश्चन बनकर रख सकता है, मालदेव राठौर और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होती है? शेरशाह सूरी की विजय होती है। ठीक है, गिरी सुमेल के युद्ध में। तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 5 जनवरी 1544 को। किन किन शासकों के बीच में हुआ? तो मालदेव राठौर और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ब्यावर में। और शेरशाह सूरी के द्वारा इस युद्ध में कौन सा कथन कहा गया था कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह छोड़ देगा? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देगा? तो ये कथन कहा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 9 है, क्या पूछा गया है? मोनोप्लेन किस राज्य का दीवान? ऑप्शन, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। बताइए भाई कि मोनोप्लेन किस राज्य का दीवान था? कौन से राज्य के दीवान थे ये मोनोप्लेन? जोधपुर राज्य की। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। मोनोप्लेन का संबंध कौन से राज्य से है? जोधपुर। किसके दरबारी थी? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मोड़ जो नैन्सी है किसके दरबारी थे? तो जसवंत सिंह प्रथम के, जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी। ठीक है, इसके अलावा तक आ सकता है जो मोड़ नैन्सी है इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोड़ नैन्सी को। और मोड़ नैन्सी के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ या रचनाएं लिखी गई थी? तो नैन श्री छाप,
नयनसिरी ख्यात, ठीक है। और नयनसिरी ख्यात क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात क्वेश्चन बनकर आ सकता है। कौन सी ख्यात है? तो नयनसिरी ख्यात। और कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी इसके अलावा? मारवाड़ व परगना, विगत। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ व परगना विगत। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? मोड़ो खिलजी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा जाए कि मोड़ो खिलजी किस राज्य का दीवान था? जोधपुर राज्य का दीवान था। और जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी था, ठीक है। और राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोड़ो खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राव बीकानेर। राव बीकानेर किस वक्त? बीकानेर की स्थापना? ऑप्शन 1459, 1559, 1488 या फिर 1113। बताइए कि राव बीकानेर की बात है कि बीकानेर की स्थापना की, बीकानेर की स्थापना कौन से शासक के द्वारा की गई थी? कृतिका बताइए किसके द्वारा की गई थी? बीका के द्वारा। बीकानेर, बीकानेर की स्थापना किसके द्वारा की गई? राव बीका के द्वारा। और कब की गई थी? 1488 ईस्वी में, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? सी ऑप्शन। जबकि जोधपुर की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा के द्वारा, ठीक है। जोधपुर की स्थापना की गई थी राव जोधा के द्वारा। और कब की गई थी? 1459 में। क्वेश्चन बनता सकता है कि जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राव जोधा के द्वारा। कब की गई थी? 1459 में। और 1559 में उदयपुर की स्थापना, उदयपुर की स्थापना की थी किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा। कब की गई थी? 1559 ईस्वी में। और अजमेर की स्थापना 1113 में। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? अजमेर की स्थापना अजय राज के द्वारा, अजय राज द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अजमेर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? अजय राज के द्वारा। कब? 1113 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बीकानेर के अनूप सिंह, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब, औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन माही मराठी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है माही जहां, सी ऑप्शन में माही सराव, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है माही रखाव, माही रखाव। बताइए क्या पूछा है कि बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? क्या करोगे राइट आंसर? कौन सी उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा अनूप सिंह को? तो माही मराठी, ठीक है। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन, अनूप सिंह। अनूप सिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर का। कौन सी उपाधि दी गई है इसे? एक तो उपाधि दी गई है महाराजा और माही मराठी, माही मराठी।
ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महाराजा की उपाधि कौन से शासक को दी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है बीकानेर के शासक अनूप सिंह को। इसके अलावा माही मराठी की उपाधि भी अनूप सिंह को दी गई है, और ये जो दोनों उपाधि है कौन से शासक के द्वारा दी गई है, औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब द्वारा उपाधि दी गई। इसके अलावा जो अनूप सिंह का क्वेश्चन बनकर आता है कि बीकानेर में चित्रकला का क्षण काल था, अनूप सिंह का काल बीकानेर में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है, तो अनूप सिंह के काल को कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक, चंदेल शासक कौन था? ऑप्शन जयचंद, परमाति देव। सी ऑप्शन में महेंद्र वर्मा, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यशो वर्मा। बताइए क्या करोगे कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? चंदेल शासक का नाम पूछा गया है, कौन था? चार ऑप्शन में परमाति देव। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन है, तो परमाति देव। या फिर पूछा जा सकता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन गढ़वाल शासक कौन है, तो क्या करोगे? जयचंद। ठीक है। या फिर चालुक्य शासक कौन है, तो भीमदेव। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, परमाति देव का। और जो तुमुल का युद्ध है, तुमुल का युद्ध ये कब हुआ था? 1182 ईस्वी में। कौन कौन से शासकों के बीच में हुआ था ये तुमुल का युद्ध? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमादि देव, परमादि देव के बीच में हुआ था। और इसमें जो परमादि देव के दो सेनापति थे, क्या नाम था उनका? आला और उदल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि परमादि देव के सेनापति का क्या नाम है, तो उनके सेनापति थे आला और उदल, आला और उदल। ये दोनों क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, या राइट आंसर बी ऑप्शन। इसके अलावा चंदेल शासक तो बता ही दिया मैंने, परमादि देव का। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन गढ़वाल शासक कौन था, तो वो था जयचंद। या फिर आ सकता है चालुक्य शासक कौन था, तो ध्यान में रखना है भीमदेव। ठीक है, क्वेश्चन बनकर सकता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उनका युद्ध या फिर महोबा का युद्ध, ये दोनों युद्ध किसके बीच में हुए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमादि देव के बीच में। कब हुए थे? 1182 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है भाई? निम्न में से कौन सा सोमेश्वर, सोमेश्वर का इतिहास का स्रोत? ऑप्शन गीत गोविंद, बी ऑप्शन में नैणसी विचार, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पृथ्वीराज विजय, और डी ऑप्शन में हमीर भट्ट। बताइए क्या पूछा है कि निम्न में से सोमेश्वर
निम्न में से कौन सा सोमेश्वर का इतिहास का स्रोत है? इस सोमेश्वर के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है? चार ऑप्शन देख लीजिए। पृथ्वीराज विजय, ये पृथ्वीराज विजय है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? जयानक के द्वारा। ठीक है। या फिर न्यायसिरी ख्यात की रचना अभी बताया था मैंने आपको, मोहम्मद तैमूरी के द्वारा, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। गीत गोविंद की रचना आप सभी जानते हैं, जयदेव के द्वारा। और हम मिरहट की रचना की गई थी चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है। और जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनके पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर, और माता का नाम कपूर देवी। इसके अलावा पृथ्वीराज जो चौहान थे, इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? तो राय पिथौड़ा या फिर दलपंगड़ी। ठीक है। राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नाडोल, नाडोल में किस राजपूत वंश शासन था? ऑप्शन चौहान, प्रतिहार, सी ऑप्शन में परमार, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है घेवड़ा। क्या करोगे कि नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? नाडोल इसमें है जो कि कौन से राजपूत वंश का शासन था? चौहान। यह राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है। और नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लक्ष्मण के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन बनता सकता है कि नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लक्ष्मण के द्वारा। या फिर आ सकता है कि कांबर में चौहान की जो स्थापना है वे किसके द्वारा की गई थी? बताइए। वासुदेव चौहान द्वारा। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौनिद्रा के द्वारा। या फिर आ सकता है अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? अजयराज के द्वारा। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या फिर जालौर में चौहान वंश की स्थापना कौन से शासक के द्वारा की गई थी? तो कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। और या फिर आ सकता है कि सिरोही में चौहान वंश की स्थापना कौन से शासक के द्वारा की गई थी? तो लोंबा देवा के द्वारा। या राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। क्या पूछा है? राजपूतों को गुणों की संतान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजपूतों को गुणों की संतान किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड, डी ऑप्शन में बी ए स्मिथ, सी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? डॉक्टर भंडार। क्या करोगे बताइए कि राजपूतों को घोड़ों की संतान किसने बताया है? राजपूतों को घोड़ों की संतान किसके द्वारा बताया गया है? बी ए स्मिथ के द्वारा। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। कर्नल जो जेम्स टोड है, इनके द्वारा तो राजपूतों को विदेशी जाति से उत्पन्न होना बताया है। ठीक है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों का बताया है वस्त्र गोत्र बरामद, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। चौहानों क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? वस्त्र गोत्र बरामद। या फिर डॉक्टर भंडारकर के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है?
तो खज जाति से उत्पन्न बताया गया है। समझ में आया कि राजपूतों को घोड़ों की संतान किसके द्वारा बताया गया है? V.A. स्मिथ के द्वारा। और राजपूतों को विदेशी जाति से उत्पन्न, राजपूतों को विदेशी जाति से उत्पन्न किसके द्वारा बताया गया है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ठीक है। और डॉक्टर दत्ता परमार ने चौहानों को वंशगोत्रीय ब्राह्मण बताया है और डॉक्टर भंडाकर के अनुसार चौहानों को खज जाति से उत्पन्न होना बताया है। ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? ऑप्शन नागभट्ट प्रथा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कत्कू, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रांची, डी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? बाऊ। बताइए क्या करोगे? गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? नागभट्ट प्रथा। राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथा। और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है नागभट्ट प्रथम को? बताइए आप। नागावलोक या फिर नारायण का अवतार? क्वेश्चन बनकर रख सकता है नारायण का अवतार। ये उपाधि किसे दी गई है? नागभट्ट प्रथम को। और इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता में स्थानांतरित की थी और प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक क्वेश्चन बनकर रख सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार पूछा भी गया है कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से घूमते कर आने वाले हैं। 18 भरतपुर शहर की स्थापना भरतपुर शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन में आपको दिया गया है नरहासपुर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रतन सिंह, सी ऑप्शन में सूरजमल और डी ऑप्शन में राजा जनमेज। बताइए कि भरतपुर शहर की स्थापना किसने की? किसके द्वारा की गई थी भरतपुर शहर की स्थापना? सूरजमल के द्वारा। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। भरतपुर की स्थापना ये की थी सूरजमल, क्योंकि भरतपुर के शासक थे। ठीक है। और सूरजमल को किस नाम से जाना जाता है? जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर सकता है जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून के नाम से कौन जाने जाते हैं? सूरजमल। और इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? बचपन का नाम से जानते हैं। ठीक है। और सूरजमल के द्वारा है जो कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया गया था। इसके अलावा डींग के जल महलों का निर्माण, डींग के जल महलों का निर्माण क्वेश्चन बनकर रख सकता है।
फीडिंग के जल मेनू का निर्माण या फिर लोहा वर्ग का निर्माण कौन से सांस्कृत के द्वारा करवाया गया था? तो वो थे सूरजमल। या सूरजमल का बचपन का क्या नाम है? तो जानकी। और इन्हें क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो या अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। और भरतपुर तेल की स्थापना भी सूरजमल के द्वारा की है। क्वेश्चन नंबर 8। वागड़ परमार राजवंश की राजधानी कहानी और थोड़ा या फिर चंद्रावती। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मालवा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जालोर। बताइए क्या पूछा है कि वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? यही पूछा गया है यहाँ पे कि वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी थी कहाँ पर थी? अर्थोला। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। सिरोही जो जिला है इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? चंद्रावती। क्वेश्चन बनकर रह सकता है कि सिरोही जिले को प्राचीन क्या नाम था? सिरोही जिले का चंद्रावती। चंद्रावती के नाम से जाना जाता था सिरोही जिला। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। ऑप्शन बयाना, गोरखपुर या फिर विजय मंदिर अलवर। सी ऑप्शन में दे दिया गया है जयगढ़ आमेर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़। बताइए क्या करने वाले? क्वेश्चन नंबर 3 राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। क्या पूछ रहा है ये कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना। बयाना देंगे गोरखपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है बयाना गोरखपुर में है और राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ध्यान रखना है दोनों में काफी अंतर है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना गोरखपुर। राइट आंसर ए ऑप्शन। तो आज के ये महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन है जो एग्जाम्स की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से घूम के कराने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।